नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है अपनी नेक्स्ट क्लास में। हम जो है रोग्स क्या है, उसके कितने टाइप्स हैं, वो किस किस तरह से क्लासिफिकेशन है, वो हम कर रहे थे। इससे पहले हम क्लास में जो है वो रोग्स में जो है दो टाइप्स हम देख चुके हैं। पहला हमने इग्नियस रोग देखा है, दूसरा सेडिमेंट देखा है। और अब हम लास्ट में देखना चाह रहे हैं मेटामॉर्फिक रोग्स क्या होते हैं। ठीक है, हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जिसने नहीं देखा है वो जाकर के देखेगा लिंक में आपको प्रीवियस क्लास का जो है लिंक मिल जाएगा। इसमें क्या है कि आपको जो है प्रीवियस क्लास में हमने आपको देखा कि रोग्स कितने टाइप्स की होती है ना, उसके कैसे फॉर्मेशन होता है, उसका बनने का प्रक्रिया क्या है, ये हम पहले डिस्कस। फिर हमने तीन टाइप्स देखे थे, उसमें से एक टाइप था इग्नियस रोग, दूसरा रोग हमने सेडिमेंट्री रॉक्स एंड तीसरा हमने मेटामॉर्फिक रोग आज हमें डिस्कस कर। ठीक, तो आज हम एक ओवरव्यू हम लेते हैं थर्ड टाइप ऑफ जो आपका रोग है उसका। ओके, मेटामॉर्फिक रोग, इसको हिंदी में कहते हैं रूपांतरित रूपांतरित चट्टान। ठीक है, फ्रॉम फॉर्म्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग रोक्स। एग्जिस्टिंग रोक्स का मतलब होता है जो पहले ही आपके पास एग्जिट है। पहले कौन सी है, सबसे पहले प्राइम रोक्स कौन सी थी, एग्जिट करती थी, तो मीन्स इग्नियस रोक्स। और दूसरी रोक्स आपकी कौन सी है, तो वो आपकी सेडिमेंट्री रोक्स। ठीक है, फ्रॉम formed from the existing rocks that are the transformed under the heat and pressure deep within the earth। ठीक है ना, एक सर्टेन टाइम या टाइम ड्यूरेशन के बाद में जब ट्रांसफॉर्म होती है, ये ट्रांसफॉर्म, देखिएगा मेटामॉर्फिक को बेसिकली इसका जो सिनोनिम्स अगर हम देखेंगे तो वो ट्रांसफॉर्म ही, ट्रांसफॉर्म रूप पूरी तरह ये चेंज कर लेते, जैसे आप देखिएगा इस तरह की जो रोग, ये जो रोग, तो ये एकदम अपना पूरा का पूरा रूप। ठीक है, हीट एंड प्रेशर कोज चेंज इन द मिनरल स्ट्रक्चर, टेक्सचर एंड कंपोजिशंस, लाइक एग्जांपल ऑफ मार्बल फ्रॉम लाइमस्टोन, स्लेट फ्रॉम शेल। ठीक है, देखो अब भाई लाइम मार्बल क्या है, एक समय के बाद में मार्बल ही तो, ये जो आपका लाइमस्टोन है वही तो आपका मार्बल बनता है ना एक टाइम ड्यूरेशन के बाद में। तो अब जब तक वो लाइमस्टोन था, ध्यान रखना, जब तक लाइमस्टोन था, इज ए लाइमस्टोन एग्जांपल ऑफ ए सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, एक टाइम ड्यूरेशन के बाद जब हीट और प्रेशर लाइमस्टोन पर लगातार पड़ता रहा, तो लाइमस्टोन कन्वर्टेड इनटू मार्बल, एंड मार्बल इज एग्जांपल ऑफ टर्सरी और मेटामॉर्फिक कहते हैं, या टर्सरी। ठीक है ना, तृतीय प्रकार की चट्टानें जिसे हम बोलते हैं टर्सरी रॉक्स, या इसी का तो एग्जांपल है ना ये। ठीक है, टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक, फर्स्ट इज फॉलिएटेड मेटामॉर्फिक rock एंड नॉन फॉलिएटेड। फॉलिएटेड क्या आती, हैव ए बैंडेड और लेयर्ड, ठीक है ना, अपीयरेंस ड्यू टू द अलाइनमेंट ऑफ मिन। ठीक है ना, हैव ए बैंडेड और लेयर्ड, अलग अलग लेयर्ड आपका होता है, और इसमें आपका जो है लेयर्ड नहीं होता है, नोट हैव, डू नॉट हैव ए बैंडेड टेक्सचर नहीं होता, और आर मेड फ्रॉम ए वन टाइप ऑफ। तो भाई इसमें क्या होता है आपका मेटामॉर्फिक, बात समझिए। पहला जो है फॉलिएटेड में क्या होता है कि लेयर्स हो, लेयर्स में क्या डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स हो सकते हैं ना, एक से अधिक मिनरल्स का कंपोजिशन। ठीक है ना, जैसे कि स्लेट और सिस्ट, सिस्ट एंड स्लेट, ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, दूसरा देखिएगा नॉन फॉलिएटेड में क्या होता है कि भाई आपका जो मिनरल है वो एक टाइप का ही रहता है ना, वन टाइप ऑफ मिनरल इसे हम कहते हैं, वन टाइप ऑफ मिनरल ही रहता है। एग्जाम्पल क्या है आपका, जैसे मार्बल कन्वर्ट इनटू, सॉरी आपका फ्रॉम लाइमस्टोन टू मार्बल, क्वार्ट्जाइट फ्रॉम सैंडस्टोन। ठीक है, ये आपके इसके दो टाइप्स हैं। अब फॉर्मेशन, फॉर्मेशन में आप ध्यान रखने का, दोनों में भी देखो, सेडिमेंट्री में भी अगर आप देख सकते हो, इधर भी देख सकते हो, हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर।
ठीक है ना। दीज कंडीशन कोज द मिनरल्स, दीज जो कंडीशंस है, सो ये cause the minerals in the original rock to recrystallize and from new minerals, है ना। रिक्रिस्टलाइज होता है किसमें, न्यू मिनरल्स के फॉर्म्स के अंदर, ओरिजिनल रॉक है उससे। ठीक है। दूसरा कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म, कॉन्टेक्ट occur when the rock are heated by contact with the magma और लावा। जब कई बार क्या होता है कि भाई इतना, आप देखो हीट एक टाइम और प्रेशर में से तो हीट क्रिएट हो ही रहा है, लेकिन अब पता लगे कि डायरेक्ट ही चट्टान जो है वो मैग्मा के कांटेक्ट में आ गई हो, तो अब इसका कोई वो नहीं हो सकता ना। तो हो गया ओकर व्हेन द रॉक्स आर हीटेड बाय द कांटेक्ट विद मैग्मा और लावा, तो फिर ये आपका कांटेक्ट मेटामॉर्फिज्म का एग्जांपल। फिर रीजनल मेटामॉर्फिज्म, रीजनल में क्या है कि जो प्रादेशिक जो रूपांतरण है वो ओकर ओवर्स ओकर्स ओवर लार्ज एरिया ड्यू टू टेक्टोनिक फोर्सेस, है ना। तो टेक्टोनिक फोर्सेस है उससे जो है लार्ज एक एरिया में एक रीजनल एक इफेक्ट पड़ जाए, तो उससे फिर ये इसका फॉर्म हो जाए। ठीक है। ओके। की फीचर्स ऑफ रॉक्स, बहुत सिंपल। अब हम लास्ट में आपकी क्लास का जो है एक इंट्रोडक्टरी पार्ट ही आप इसे समझ सकते हैं, वो हम कवर करना चाह रहे हैं। ठीक है ना। की फीचर्स ऑफ रॉक्स में क्या, सबसे पहले इग्नियस रॉक है। इग्नियस रॉक्स एग्जांपल क्या है, क्रिस्टलाइन होगा, हार्ड होगी, नो फॉसिल होगा, रिच इन मिनरल्स। बात समझ में आपको अच्छे से आ गई। सेडिमेंट्री में लेयर्ड होगा, बिल्कुल सही बात है। में कंटेन फॉसिल्स, बिल्कुल सही बात है। फॉर्म्ड बाय अर्थ सरफेस, यस सही बात है। ठीक है। अगला है मेटामॉर्फिज्म, recrystallized under the heat and pressure, may be foliated और नॉन foliated। ठीक है। तो आप ध्यान रखने का, जैसे कि मार्बल। ठीक है। तो अब यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे आपको क्या करेगा भाई, जैसे सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री में आपसे बोलेगा फॉसिल, जब भी फॉसिल आएगा, है ना, यहाँ आपसे पूछेगा लेयर्ड, नो लेयर्ड। समझ में आया। सिंपल जो है एक वन क्वेश्चन की तरह होता है। ये जो है लावा का जो है ठंडा होने से, तो ये आप ध्यान रखने का। क्रिस्टलाइन किस में होते हैं, तो इग्नियस रॉक में होते हैं। दो प्रकार का होता है, एक लार्ज क्रिस्टलाइन है, एक आपका स्मॉल क्रिस्टलाइन होता है। लार्ज किस में होता है, तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस, जो लार्ज होगा वो क्या होगा, जो आपका इंट्रूसिव होगा या प्लूटोनिक जो होगा उसमें होगा। ठीक है ना। क्रिस्टलाइन जो है वो दो प्रकार, एक लार्ज होता है, एक आपका स्मॉल होता है ना। लार्ज किस में होगा, तो ये आपका प्लूटोनिक में होगा, प्लूटोनिक में होगा। प्लूटोनिक इसे कह देते हैं। दूसरा आपका होता है वोल्केनिक या एक्सक्लूसिव। ठीक है ना। ये क्योंकि ये जमीन के अंदर ही होता है, तो आराम से धीरे धीरे का जो कूलिंग प्रोसेस का जो क्या होगा, फास्ट होगा। इससे क्या होगा, जब फास्ट होगा तो जो क्रिस्टलाइन है या क्रिस्टलाइन जो है वो क्या होंगे, कम होंगे। यहाँ के जो है वो ज़्यादा ज़्यादा बनेंगे, ज़्यादा। यहाँ आपको एक बात इसमें वाली थी है, ये हार्ड है जो में बन पॉसिबल है नहीं, और रिच इन मिनरल, इनमें से भाई जब एक टाइम आपका, आप डिफरेंट एस्पेक्ट, इकोनॉमिक या आज का द्रविडियन रीजन है, या आपका जो डेक्कन प्लेट का इग्निस रोग का ही एग्जांपल हम कह सकते हैं। अब ठीक है, उसमें अलग अलग जगह आपको देखना, बट भाई मान तो वोल्केनिक एक्टिविटी से हुआ है ना जी। तो आप देखिए कितना ज़्यादा हाई रिच मिनरल, है ना। सेडिमेंट्री रॉक्स में आप ये लेयर्ड है, मे कंटेन फॉसिल अर्थ सरफेस। यूज ऑफ रॉक्स, ठीक है ना। यूज ऑफ रॉक्स में क्या है, बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए बनता है, एनर्जी सोर्सेज भी हो,
बिल्डिंग मटेरियल देखिए, ग्रेनाइट एंड मार्बल्स आर वाइडली यूज। अब ताजमहल है, आपका लाल किला है, तो आपसे पूछता भी है कि कौन सा मार्बल से बना हुआ है, तो ये बिल्डिंग मटेरियल में काम आता है। एनर्जी रिसोर्स में क्या है, जैसे एग्जाम्पल कोल, सेडिमेंट्री एग्जाम्पल है, इज यूज्ड फॉर द एनर्जी, ठीक है ना, कोल आपका देखिएगा। फिर आपका लाइमस्टोन, इवन देखिए मिथेन, मिथेन हाइड्रेट जो है ना, वो किस तरह से आज एक सी के अंदर एक बड़ा वो लार्ज स्केल पे जो एक बेड क्रिएट करता है, उसी तरीके से जो कोल भी है, ठीक है ना। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन फॉर द सीमेंट बहुत यूज होता है, और सीमेंट जो है वो आपके लिए बिल्डिंग के लिए एक जो फंडामेंटल मटेरियल है। बेसाल्ट फॉर द रोड कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन का होता है, बेसाल्ट के लिए आपका यूज ऑफ रॉक्स इसका, ठीक है। ये वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ द रॉक, यहाँ से आपसे कई बार जो है एग्जामिन आपसे करता है। यूज्ड इन द बिल्डिंग एंड मोन्यूमेंट्स फाउंड इन द सिएरा नेवेदा माउंटेन, सिएरा नेवेदा, ये आपका नाइट सिएरा नेवादा पहाड़ी। लाइमस्टोन फाउंड इन द रीजन लाइक राजस्थान, यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन। लाइमस्टोन है सीमेंट और कंस्ट्रक्शन, कहाँ पे ये मिलता है, राजस्थान ज़्यादा मिलता है, ठीक है। कोल, मेजर डिपॉजिट्स फाउंड इन इंडिया, यूज ऑफ एनर्जी, मेजर डिपॉजिट, और इसका यूज होता है मार्बल, यूज इन द स्कल्पचर एंड कंस्ट्रक्शन। फेमस एग्जाम्पल ताजमहल, ताजमहल किसका एग्जाम्पल है, ताजमहल देखिएगा वाइट वाइट मार्बल से बना हुआ, ठीक है ना, तो ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। कंपेरिजन ऑफ इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, कंपेरिजन हम कर रहे हैं डिफरेंट बेस में, ठीक है। देखिएगा पहले प्रॉपर्टी, यहाँ इसकी आपकी प्रॉपर्टी आपको देखनी, और यहाँ आपकी टाइप, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटा, ठीक है। फॉर्मेशन, फॉर्मेशन कैसे हुआ इग्नियस का, कूलिंग ऑफ मैग्मा, बात समझ में आ गया, कूलिंग ऑफ मैग्मा। सेडिमेंट्री में जो है डिपोजिशन ऑफ, और मेटामॉर्फिक जो है वो सेडिमेंट्री का ही इसमें कह सकते हैं कि भाई वो हीट एंड प्रेशर जब क्रिएट होता है उसके ऊपर, तो यानी उसका जो फॉर्म है वो चेंज हो जाता है, एंड फॉर्म चेंज इनटू द मेटामॉर्फिक। जैसे हमने अच्छा एग्जांपल बताया, यहाँ लाइमस्टोन है मान लीजिए, लाइमस्टोन है, इस पे हीट एंड जब प्रेशर क्रिएट होगा तो वो मेटामॉर्फिक में मार्बल बन, ऐसे, या फिर आप देखिए शेल से सिस्ट बन जाए। अगला टेक्सचर, ये क्रिस्टलाइन होता है, ठीक है, इग्नियस जो है वो क्रिस्टलाइन होता है, ये आपका सेडिमेंट्री लेयर्स लेयर्ड में होगा, और ये आपका मेटामॉर्फिक या तो फोलेटेड में होगा या तो, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट, किससे एग्जाम्पल है आपका इग्नियस रॉक का, सेडिमेंट्री लाइमस्टोन एंड कोल, लाइमस्टोन एंड कोल, और मार्बल एंड स्लेट किससे एग्जाम्पल आपका मेटामॉर्फिक, ठीक है। फोसिल, नो, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। सेडिमेंट्री में यस बिल्कुल इसमें होगा, और मेटामॉर्फिक में नो, इसमें भी नहीं हो, ठीक है। हार्डनेस, हार्ड होता है जी बहुत ज़्यादा, और सेडिमेंट्री ये आपका वेरी करता है, हार्ड होगा भी नहीं, बहुत टाइम तो नहीं है जी, ठीक है ना, वो हार्ड है। और फिर आपका जो मेटामॉर्फिक है, जो कि ये बहुत टाइम ड्यूरेशन के बाद बना है, ठीक है, एक सर्टेन टाइम इसमें लगा है, तो उसमें जो है हार्डनेस होगा, जाहिर सी बात है कि हार्डनेस होगा, ठीक है। नाउ कंक्लूड दिस लेक्चर, rocks are classified into three types based on their formation: igneous, sedimentary, metamorphic, right? Understanding rocks helps geology. Then rocks play an essential role in the Earth's geology and the daily lives of, कोई इसमें आई नहीं, तो ये हमारा जो है आज का क्लास, एक ही हमारा एक मेटामॉर्फिक रॉक्स, हम या हीट एंड इसके है कि
टाइप्स का होता है। तो आज हमारी क्लास में जो रोक्स का जो मेजर पार्ट था वो clear हो गया। अब एक नेक्स्ट क्लास में हम तो रोक्स के एमसीक्यू, रोक्स एमसीक्यू करवाने करेंगे। एक एक शॉर्ट एमसीक्यू है वो आपके, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए प्लेटफॉर्म।